देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, है ना। देखो, हर चीज का विशेषता होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसकी भी विशेषताएं होती है ना। तो आखिर रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या है, क्या उसकी खासियत है? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता है क्या, है ना, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति यानी समझ लो कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे गैस की उत्पत्ति होती है, मतलब गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे में देखो, मान लिया जाए कि जैसे दानेदार ये जस्ता है, इसमें जस्ता, जस्ता समझते हो, जिंक, ठीक है। और इसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं इसमें, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु, तनु समझते हो, ये शब्द आता है, एक तनु आएगा और एक सांद्र आवेगा। अब ये दोनों समझ लो, सांद्र आवेगा, सांद्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकता है, या सांद्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अभी दोनों के मतलब समझ लो, यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहे हैं या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहे हैं, आखिर इसकी क्या मतलब हो गया? ठीक है, देखो बाबू, जैसे यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl, ठीक है। ये अम्ल हम लोगों की पेट में भी रहता है, हम बताएंगे, ठीक है ना, ये इसमें। तो ये देख लो, तो यहाँ पे क्या है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कभी सांद्रिक, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बोल देगा। अब इसकी मीनिंग क्या है सुनो, तो जिसमें जल की मात्रा अधिक होता है उसको तनु, जैसे इसमें है, इसमें जल की मात्रा अधिक रहेगा, जल का मात्रा अधिक रहेगा, तो हम बोलेंगे कि ये तनु सल्फ्यूरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इसमें अगर जल की मात्रा कम है तो ये क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4, ठीक है, इसमें अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो बोलेंगे कि यह तनु है, और जल की मात्रा कम है तो क्या बोलेंगे, ये सांद्र है। जल की मात्रा कम माने सांद्र, है ना, और जल की मात्रा ज्यादा मतलब तनु। आई बात समझ में? जैसे मान लिया जाए किसी ने चाय बनाया, अब चाय फीका है, चीनी है नहीं घर में, और चाय फीका लग रहा है, तो क्या करें, चाय को थोड़ा सांद्रित कर दो। सांद्रित मतलब उसमें थोड़ा और सुखा देंगे तो उसकी मात्रा कमेगा, ऑटोमेटिक उसकी मिठास बढ़ जाएगा, समझा। या फिर कोई शरबत है, शरबत देखते होंगे, चीनी, है ना, पानी ये सब मिला करके, नींबू वगैरह मिला करके बनाया जाता है, काफी मीठा लग रहा है, और पानी डाल दो, मिठास कम जाएगा, वो मतलब तनु कर दिया। और अगर मतलब, है ना, एकदम फीका लग रहा है तो उसमें और चीनी डाल दो, ठीक है, ये चीज। तो ये चीज हो गया, मतलब ये चीज समझ लो, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है तनु, और जल की मात्रा कम है वो सांद्र। ठीक है, चलो इतना समझ गया होगा। तो पहला तो है गैस की उत्पत्ति। जब कुछ रासायनिक, सब में नहीं हम बोल रहे हैं, हर चीज में नहीं, ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होते हैं जिनके होने के फलस्वरूप गैस निकलता है उससे, ठीक है। जैसे देखो, दानेदार समझता है, एकदम दाना जैसा, अगर जस्ता है, ऐसा जस्ता, ठीक है, दानेदार जस्ता है ना, जिंक है, और उसमें अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे ना तो इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और भी गैस निकलती है, मतलब एक एग्जाम्पल ले लिए ये, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता है कि अगर अभिक्रिया हो रहा है
तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है, मतलब गैस बाहर निकलती है। इतना बात समझ में आया? यह पहला हो गया, पहली विशेषता समझ में आया, गैस की उत्पत्ति। दूसरा एक विशेषता होता है, दूसरा विशेषता में हम लोग चलते हैं, अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या है? हाँ, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अब ये अवक्षेप क्या होता है ना, ये चीज, ये अवक्षेप जो होता है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि पदार्थ जो है ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है विलयन से। ठीक है, तो अरे कैसे होता है, देखा है कभी? दूध फट जाता है तो देखा है, पानी अलग हो गया, मक्खन अलग हो जाता है कि ना? तो वैसी ही रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक पदार्थ जो है विलयन से ठोस के रूप में विलयन से अलग हो गया, मतलब पदार्थ से अलग हो गया, वो है ना, दही जैसा, है ना, बन करके ठोस दही जैसा एकदम अलग हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के, देख लो यहां से, यह सोडियम क्लोराइड है, इसके जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट हम मिलाते हैं, ठीक है, जब, है ना, ये ऐसे सोच लो, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ लो। देखो यहां से, ये सिल्वर है ना, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, तो क्या होता है कि यहां से जो है सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, यह जो है ना, वो दही जैसा पदार्थ बन करके विलयन से अलग हो जाता है, दही जैसा। समझा? तो ये अवक्षेप बना कि नहीं बना? तो यह भी एक खासियत है। पहला हुआ गैस की उत्पत्ति, दूसरा होता है अवक्षेप का बनना, है ना। अभी और भी जब रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार पढ़ाएंगे तो वहां हम याद दिलाएंगे कि देखो यहाँ ये अवक्षेप बन रहा है, देखो यहाँ ये गैस निकल रहा है, यहाँ देखो ताप परिवर्तन हो रहा है, यहाँ देखो, है ना, ये जो है से ताप में परिवर्तन हो रहा है, या अवस्था चेंज हो रहा है, मतलब उसकी जो ठोस से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, क्या हो रहा है, सब बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमने दो विशेषताएं देखे, पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना। समझ में आया ना? यानी अवक्षेप एक ठोस होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो ठोस के रूप में वो क्या हो जाएगा, विलयन से अलग हो जाता है, तो वो चीज हो जाता है। समझ में आया? चलो ठीक है।